राधे राधे। एपिसोड 314 क्यूट फाइट। शौर्य पिता बन गया था। नालंदा ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। डॉक्टर ने शौर्य की बेटी होने का बधाई दी। उसके बाद उन्होंने शौर्य को हाथ में बेबी को थमा दिया। शौर्य ने कांपते हाथों से उस नन्ही सी जान को पकड़ लिया। उसका चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो रोके नहीं रुक रहे थे। दीप ने यह देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। शौर्य झट से उसके गले पर लगकर फक फक कर रो पड़ा। मैं डैड बन गया यार, देख मेरी प्रिंसेस हुई है। दीप ने हाँ में सिर हिलाया। वह शौर्य के लिए बहुत खुश था। कुछ देर बाद शौर्य नॉर्मल हुआ। उसने बेबी के माथे पर किस किया और उसे दीप को पकड़ा दिया। उसने कहा, ले साले तू भी तो अंकल बन गया। दीप ने बेबी को पकड़ लिया। शिवी उसके पास आई और बेबी को देखने लगी। बहुत क्यूट प्रिंसेस है, शिवी ने खुश होते हुए कहा। शौर्य ने डॉक्टर से पूछा, नंदू कैसी है, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी मिस्टर कपूर, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हम उन्हें कुछ देर बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। शौर्य ने कहा, ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। उसने कहा और डॉक्टर से हाथ मिलाया। डॉक्टर ने उसके कंधे को थपथाया और फिर वहाँ से चला गया। शौर्य बेबी को देखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पर खड़े अंश और सोना पर पड़ी। सोना ने कस के अंश को हाथ पकड़ रखा था और वे दोनों अपनी जगह पर जम गए थे। दोनों ने नालंदा की चीखें वहाँ आते ही सुन ली थी। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ को कस के पकड़ लिया था। बस कुछ हफ्तों बाद सोना नालंदा के जगह इस कमरे में होगी और अंश शौर्य की जगह कमरे के बाहर चक्कर लगता मिलेगा। अंश ये सोचते हुए ही नालंदा ने तो सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया है, फिर भी इतनी तकलीफ में थी, तो सोना को तो 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। पता नहीं वो इतना दर्द कैसे बर्दाश्त करेगी। सोना का भी कुछ यही हाल था। वे दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे कि शौर्य उसके पास आया और खुश होते हुए अंश के गले लग गया। अंश, मैं डैड बन गया यार, मेरी छोटी सी प्रिंसेस। शौर्य ने ऐसे करके अंश को होश आया। उसने उसके पीठ पर थपथपाया और उसे बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस शौर्य। सोना ने भी शौर्य को बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस शौर्य, आई एम हैप्पी फॉर यू। शौर्य इतना खुश था कि उसने सोना को भी गले लगा लिया और कहा, थैंक्स सोना। अंश उसे सोना के गले लगते हुए बोला, दूर करा साले, आराम से। ओह सॉरी, शौर्य सोना से अलग होते हुए बोला। कुछ देर बाद नालंदा का दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। शौर्य बेबी को लेकर कमरे में आया। उसने देखा नालंदा का चेहरा बहुत थका सा है। नालंदा ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। शौर्य बेबी को लेकर उसके पास आकर बैठ गया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, थैंक यू नंदू, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। मैं तुम्हें बदले में क्या दूं समझ नहीं आ रहा। नालंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए शौर्य, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। शौर्य ने नालंदा को गले से लगा लिया। उसके मिलने बारी बारी से शौर्य के मॉम डैड भी अंदर आ गए। ओए बल्ले बल्ले, मैं दादू बन गया, शौर्य के डैड ने डांस करते हुए कहा। उसे देखकर सब मुस्कुराने लगे। इधर शौर्य सोना के पास बाहर ही बैठी थी। सोना अंश के पास बाहर ही बैठी थी। उसने कहा, अंश हमें डर लग रहा है, पता नहीं हम ये कैसे फेस कर पाएंगे। अंश ने उसके माथे को कसकर पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ा। उसने उस वक्त कुछ बोला नहीं जा रहा था क्योंकि नालंदा और शौर्य को इस तरह देखकर वह बहुत नर्वस था। उसने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। सोना ने उसके आवाज़ से आई बदलाव को महसूस करते हुए कहा, क्या आप नर्वस हैं? उसने कहा और अंश के चेहरे को हैरानी से देखने लगी। उसने पहली बार अंश को इस तरह नर्वस देखा था। अंश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। ये तुमसे किसने कहा? मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ नहीं हूँ मैं नर्वस, उसने कहा और अपना हाथ अपने थाई पर टैप करने लगा।
सोना ने यह देखा और अपना सर हिलाया। 2 दिन बाद शौर्य नालंदा को अपनी बेटी सी राजकुमारी, छोटी सी राजकुमारी को लेकर घर आ गया था। बेबी और नालंदा एकदम हेल्दी थे। शाम को शौर्य ने एक छोटी सी पार्टी रखने का सोचा था, जिसमें सिर्फ बहुत करीबी लोग ही शामिल होने वाले थे। शाम का वक्त अंश और सोना कमरे में शौर्य के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अंश ने डार्क ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। शर्ट के कुछ बटन खुले थे और स्लीव्स रोल किए हुए थे। लेफ्ट हाथ में कलाई में ब्रांडेड घड़ी बंधी हुई थी और पैरों में ब्लैक कलर के जूते। वहीं सोना ने वाइट कलर का फ्रॉक पहना था, जिसमें लाइट ब्लू कलर के फ्लावर प्रिंट थे। उसके बाल जुड़े में बंधे थे। वो बहुत सिंपल लेकिन एलिगेंट लग रही थी। वह आयांश को तैयार कर रही थी। आयांश ने अंश के जैसे ही मैचिंग कपड़े पहने थे। आयांश ने कहा, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम छोटी बेबी को देखने जा रहे हैं। वो शौर्य अंकल है ना, उनके घर पर आज एक छोटी बेबी आई है। आयांश ने क्या क्या मुझसे भी छोटी? सोना ने कहा, हाँ बेटा, तुमसे और सारांश से भी छोटी है बेबी। वे दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि अंश ने अपने बालों को सेट किया और सोना से कहा, चले? सोना अंश का शर्ट उसके पैंट में टक करते हुए बोली, बस 2 मिनट, उसने कहा और जल्दी जल्दी आयांश को बाल ठीक करने लगी। बाल ठीक करने के बाद उसने कहा, नाउ यू आर लुकिंग हैंडसम। उसने कहा और आयांश के गाल पर किस किया। थैंक्स मम्मा, यू आर ऑल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल, उसने कहा और सोना के गाल पर किस किया। फिर दोनों हंसने लगे। अंश उन दोनों को अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं मिलता? सोना ने अंश को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, आप भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। अंश ने यह सुना और हैरान हो गया। उसने कहा, बस ठीक ठाक? तुमने इस छोटे शैतान को कॉम्प्लीमेंट दिया और उसे किस भी किया, लेकिन मुझे बस ठीक ठाक ही कहा। दिस इज़ सो अनफेयर सोना। अंश अपने हाथ अपने कमर पर रखते हुए बोला। आयांश सोना से लिपटते हुए बोला, बिकॉज मम्मा लव्स मी मोर, नॉट यू डैड। अंश ने यह सुना और उसे घूर कर देखा। वो सोना के पास आया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सोना उसे समझा दो, आजकल ये बहुत ज़्यादा ही बोलने लगा है। इसे तुम बताओ, तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो? अंश ने कहा तो सोना बोली, अंश, आयांश अभी बच्चा है, आप क्या? वो ये कह ही रही थी कि आयांश ने कहा, नो मम्मा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, whom डू यू लव द मोस्ट, डैड और मी? सोना ने उसके गाल को छुआ और बोली, ऑफ कोर्स बेटा, आई लव यू मोस्ट। अंश ने कहा, सोना तुम इसे झूठ क्यों बोल रही हो? इसे बता दो ना, तुम सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हो। अब अगर तुमने सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। यू नो वॉट आई मीन, उसने कहा और उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। आयांश सोना के पास आया और उसके पैरों से लिपटते हुए बोला, नो, शी इज़ माइन, शी लव्स मी मोर देन यू, है ना मम्मा? उसने कहा और अपना सर ऊपर करके सोना को अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से देखने लगा। अंश ने सोना को साइड से हक किया और कहा, यू लिटिल ब्रेट, ये मेरी वाइफ है, तुम दूर रहो मेरी वाइफ से, वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है। आयांश ने कहा, नो मम्मा इज़ माइन, मम्मा लव्स मी सो मच। अंश ने सोना के गाल पर किस किया और आयांश को चिढ़ाते हुए बोली, सी, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं, छोटे चूहे। आयांश अपने छोटे छोटे पैरों से उछलने लगा। उसे भी सोना के गाल पर किस करना था। वो अब जब उसके पास महीने पहुँच पाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मा। सोना ने अंश के पेट पर अपनी कोनी मारी और आयांश को उठाकर बेड पर खड़ा करते हुए बोली, ओह बेबी डोंट क्राई, मम्मा लव्स यू मोर देन डैड। उसने कहा तो आयांश खुश हो गया और सोना के गाल पर किस किया। लव यू मम्मा। अंश ने सोना को
अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को पकड़कर आयांश के सामने ही उसके होठों पर किस कर लिया। आयांश उन दोनों की हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। उसने कहा, मम्मा मुझे भी पुच्ची चाहिए, आप सिर्फ डैड को ही देती हैं, आप मुझे भी दीजिए। अंश ने हंसते हुए कहा, नो, ये सिर्फ मुझे मिल सकता है, तुम्हें नहीं, बिकॉज शी इज़ माई वाइफ। आयांश ने कहा, मम्मा। सोना ने अंश से कहा, अंश आप इसे परेशान क्यों कर रहे हैं? उसने कहा और आयांश के गाल पर फिर से किस किया। नाउ हैप्पी? आई वॉन्ट चेयर, आयांश ने कहा और अपने लिप्स पर इशारा किया। अंश ने कहा, नहीं, तुम मेरी वाइफ को किस नहीं कर सकते। सोना ने अंश को देखते हुए सॉफ्टली कहा, अंश। अंश भी मुस्कुराते हुए बोला, यस। सोना ने कहा, स्टॉप फाइटिंग विद हिम। अंश ने कहा, लेकिन ये आजकल हर वक्त तुम्हें मुझसे छीनने की बात करता है। ही इज़ अ लिटिल डेविल। यस, एंड यू आर डेविल्स डैड, सोना ने धीरे से कहा। उसने कहा, अंश स्टॉप यू चाइल्डिश बिहेवियर, ही इज़ माई सन एंड यू आर माई हस्बैंड, आई लव यू बोथ इक्वली। अंश ने कहा, हेश, आई लव यू मोर स्वीट हार्ट। चलो अब जल्द से मुझे किस दो, उसने कहा और अपनी आंखें बंद करके सोना के तरफ झुका। सोना ने जल्दी से आयांश को पकड़ा और ऊपर उठाया। उसने आयांश के लिप्स को अंश के लिप्स से टच कराया। अंश ने अपनी आंखें खोली और अपने लिप्स के जीभ से लिक किया। उसने कहा, तुम्हारे लिप्स इतने छोटे क्यों हैं? उसने कहा तो सोना हंसने लगी। उसने कहा, क्योंकि अभी अभी आपने हमें नहीं, आयांश को किस किया। वो जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा। क्या? उसने कहा और अपना मुंह अजीब सा बना लिया। उसने आयांश को देखा जो उसे ही अजीब नज़रों से देख रहा था। यू लिटिल ब्रैट, अंश ने कहा और आयांश को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन आयांश जल्दी से वहाँ से भाग गया। सोना और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसका पेट भी दुखने लगा। मैं बाद में देखूँगा, अंश ने कहा और उस कमरे से बाहर चला गया। सोना कुछ देर में शांत हो गई। आह, हमारा पेट, उसने कहा और अपने पेट को पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो बाहर आई, लेकिन रूम में शिवा, नीलिमा, सम्राट, पीहू, आयांश, सारांश और अंश उसका इंतज़ार कर रहे थे। सोना ने आने के बाद सब लोग एक साथ घर के बाहर निकले। नीलिमा और शिवा ने शौर्य के बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए। कुछ देर बाद सभी लोग शौर्य के घर पहुँचे, जहाँ पर पहले से ही कपूर फैमिली के 2-4 रिश्तेदार मौजूद थे। दीप और शिवी भी वहीं पर थे। वहाँ पर पहले से गिफ्ट्स की लाइन लगी हुई थी। रायजादा परिवार ने घर में पूरी तरह से गिफ्ट से भर दिया। शिवा और नीलिमा शौर्य के मॉम डैड से मिलने लगे। शौर्य के मॉम ने शिवा से कहा, अरे भाई साहब, इतना सारा गिफ्ट्स लाने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो हमारी पोती बहुत छोटी है। शिवा ने कहा, भाई हम अपनी नातिन से पहली बार मिलने आ रहे हैं, तो खाली हाथ कैसे आ जाते? उसने कहा तो शौर्य के मॉम डैड मुस्कुराए। नालंदा ने यह सुना और वो शिवा को देखने लगी। पता नहीं क्यों जब भी अंश का परिवार नालंदा के साथ अपनों जैसा बिहेव करते तो नालंदा को अपने अंदर एक गिल्ट का एहसास क्यों होता है। शिवा ने नालंदा को देखा और उसने मन में बात को समझ गई। शिवा और नीलिमा नालंदा के पास आए। नीलिमा ने नालंदा के बेबी को गोद में लिया। वो उसे पुचकारते हुए बोली, ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शिवा ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एकदम मासूम। नालंदा बहुत इमोशनल हो रही थी। शिवा ने ये देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, श्श, रोते नहीं बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। नालंदा ने हाँ में सिर हिलाया। थैंक्स अंकल। शिवा ने कहा, अंकल नहीं, तुम मुझे बाबा बुला सकती हो। सम्राट भी नालंदा के पास आ गया और उसने अपने हाथ में रखे छोटे से बॉक्स को उसके तरफ बढ़ाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस नालंदा, ये तुम्हारे बेबी के लिए। नालंदा ने उसे देखा और उसके हाथ से गिफ्ट ले लिया। थैंक्स सम्राट। कुछ देर बाद सभी लोग बॉनफायर जलाकर गार्डन एरिया में बैठ गए। अंश और आयांश सोना को लेकर एक पल के लिए अकेले नहीं छोड़ रहे थे। वे दोनों सोना के अगल बगल में बैठ गए। शिवा, नीलिमा और शौर्य
के मॉम डैड भी सबके पास बैठ गए। शौर्य की मॉम ने कहा, मुझे लगता है अब हमें बच्चों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। पिछली बार तो ये नहीं हो पाया था, इस बार हम इनकी शादी धूमधाम से करेंगे। शिवा ने कहा, हाँ, मैंने महापंडित जी से बात की थी। सम्राट और पीहू के साथ शौर्य और नालंदा बेटा की शादी भी हम एक ही मंडप में करवाना चाहते हैं, जैसे अंश और दीप की शादी एक मंडप में हुई थी। अब तो इनकी शादी को सिर्फ 1 महीना ही बाकी है, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शौर्य ने नालंदा को देखा। नालंदा उसके बाह पर सर टिका लिया और मुस्कुराई। नीलिमा ने कहा, हाँ, हो सकता है तो इसकी शादी सोना के डिलीवरी के बाद करते हैं, ताकि सोना शादी में अच्छे से एंजॉय कर पाए। शिवा और भी कुछ कहने वाले थे कि पीहू ने बीच में कहा, हम ये सब बाद में डिस्कस करें, हमें पहले बेबी को नाम सोचना चाहिए गाइस। बेबी बिना नाम, वो आगे कह ही रही थी कि सम्राट ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर लिया। शिवा ने पीहू को आंखें छोटी करके देखा। इस लड़की ने उसे बात करने के बीच में टोक दिया था। आई एम सॉरी डैड, यू कंटिन्यू, सम्राट ने कहा। शिवा ने कहा, कोई बात नहीं, पीहू सही कह रही है, हमें पहले हमारी नातिन का नाम सोचना चाहिए। तो किसी ने कुछ सोचा है बेबी का नाम? शिवा ने पूछा तो सब एक दूसरे का देखने लगे। अभी तक किसी ने भी बेबी का नाम नहीं बारे में सोचा था। पीहू ने अपनी कोहनी से सम्राट के पेट पर मारा, जिससे सम्राट ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। उसने जल्दी से अपना हाथ खड़े किया और कहा, मैं बताऊं कुकी कैसा रहेगा? कुकी, सम्राट ने कहा। पीहू, हम दिन भर खाती रहती है और इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने की चीज़ नहीं है, तो तुम उसका नाम कुकी रखोगी? कोई ढंग का नाम सोचो। हाँ, मुझे पता है वो खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन उसे देखकर मुझे उसे खाने का मन करता है। देखो ना, वो कितनी क्यूट है। सम्राट, मुझे भी ऐसी ही एक बेबी चाहिए, पीहू ने कहा। तो सम्राट ने सबको देखा। सब उसे चुप करके सिंपैथी से की नज़रों से देख रहे थे। सम्राट ने ऑकवर्ड होते हुए मुस्कुराए। उसने पीहू से धीरे से कहा, मेरी माँ, प्लीज़ तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ। पीहू ने अपना मुंह बनाया। शिवा ने कहा, और किसी ने सोचा है? घर में सभी लोग बातें करने लगे। बहुत देर तक सोचने के बाद भी किसी ने अच्छा नाम नहीं सूझ रहा था। तभी सोना और नालंदा ने एक साथ बोला, आध्या। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। शौर्य ने कहा, ये हाँ आध्या, ये बहुत अच्छा नाम